खेसारी लाल यादव इन पॉलिटिक्स। तो हमारे खेसारी भैया का आगमन हो चुका है पॉलिटिक्स में। आज बदतर स्थिति में है पूरा छपरा। छपरा के पूरे इलाकों में सबसे पहले बेसिक सुविधाओं की बहाली करेंगे जो भी हो, और फिर विकास के मार्ग प्रशस्त करेंगे। ईवीएम पर लालटेन का बटन दबाकर अपने बेटा और भाई को विजयी बनाएं। छपरा का आवाज को बुलंद करेंगे हम तुमको वोट देके। अरे भैया जी, अगर आप आवाज बुलंद करेंगे तो चदरिया तान के सूतेगा कौन? तो भाई बिहार में इलेक्शन का टाइम चल रहा है एंड बहुत ही घमासान युद्ध हो रहा है। भाई इतना तो राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में नहीं ट्रोल किया जितना इस बार खेसारी को कर दिया गया। तो भाई पॉलिटिक्स में आने के कई सारे रूल हैं, जिसमें रूल नंबर 1 है बुराई करो, दबा के बुराई करो अपोजिशन वालों की। ये हमारी छपरा का हर बारिश का नया पूर्वांचल है। ये लोग इतने परेशान हैं। आज 20 साल से एनडीए सरकार है, लेकिन फिर भी हाँ जी भाइयों, यही होता है जब ज्ञानी लोग नचनिया बन जाते हैं एंड फिर पॉलिटिक्स में कदम रख देते हैं और फिर कहेंगे कि अब बिहार को हम बदलेंगे। खेसारी जी फर्स्ट थिंग माना मैंने कि भाई गलती है सरकार की। इनडायरेक्ट मोदी जी की ही गलती मान लेते हैं भाई, लेकिन सरकार से कहीं ज्यादा गलती है वहाँ के लोगों की। कि भाई मैंने ये देखा है जहाँ का युवा ही चूतिया हो, गांडो हो, नामाद हो, मादर उस जगह का विकास कभी नहीं होता। तो खेसारी जी पहली चीज है कि लोगों का माइंडसेट बदलवाओ, फाइन लगवाओ ताकि भाई कोई भी किधर भी जाके कचरा ना फेंके, जिससे नालियां जाम हो जाती हैं। बारिश के टाइम पे ऐसे पानी भरता है। फिर गलती किसकी? मोदी जी की। भाई मोदी जी ने किया है जो किया है। एक बार मैं पूरे बिहार की जनता से अपील करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार, मैं एक ही बार मांग रहा हूँ बिहार आप लोगों से, एक बार बिहार बदलते हैं हम लोग, एक बार सरकार बदलते हैं। भैया जी आप क्यों ये भूल जाते हैं कि भाई पहले उन्हीं की सरकार थी, क्या उखाड़ लिया उन लोगों ने, एंड उस टाइम बिहार की क्या हालत थी ये कोई कैसे भूल सकता है। एंड यार जो भी खेसारी जी का कट्टर फैन है भाई, उनके गानों के ही फैन रहना, धोड़ी चाटने के ही फैन रहना, बहकावे में आके उसको वोट मत देना ना, क्योंकि भाई ये वही खेसारी है जो राम मंदिर बनने के वक्त कह रहा था कि मंदिर की जगह काश एक हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुस्लिमों का भी इलाज होता है, हिंदुओं का भी होता। राम मंदिर की जगह पे काश एक हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू का भी इलाज होता। तो भाई खेसारी जी ये जो आप करोड़ों का बंगला बनवा रहे हो यार, काश आपने उसके जगह हॉस्पिटल बनवा दिया होता तो वहां भी तो इलाज होता लोगों का, मुस्लिमों का भी होता और हिंदुओं का भी होता। अगर हमारा बड़ा भाई जिनका नाम तेजस्वी यादव जी है, अगर उन्होंने हमारे बिहार में बेहतर काम नहीं किया तो हम उन्हें भी बदल देंगे। मैं उनके पार्टी का एक कार्यकर्ता नहीं, मैं उनका छोटा भाई बोल रहा हूँ। बे मूर्ख शर्म कर ले कम से कम। वही एक खान सर है बिहार के जो बिहार का ग्रोथ देख रहे हैं, वहाँ खुद की कमाई से वो हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। एंड वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं, कई स्टेट्स में बोला है उन्होंने। एंड भाई वो कुछ भी करे कैसे भी करे, लोग ट्रोल करने के लिए 40 बातें लाते हैं कि उनको दुबई से फंडिंग आ रही है, ब्लैक मनी व्हाइट करे। भाई कर तो रहे कम से कम। खान सर को देख लीजिए, वो आदमी अस्पताल तक बनवा रहा है अपने हुनर से और लोगों के फ्री में इलाज की बातें करता है। देख भाई तुझे तो पता ही है, तो कम से कम थोड़ा तो शर्म कर ले। वो तो सिर्फ एक टीचर है, उसके बावजूद उन्होंने इतना सोचा एंड किया। तू तो साले सुपरस्टार है, बिहार की आन बान शान है, लेकिन फिर आपने क्या किया? मोदी जी की बुराई, सॉरी बीजेपी की बुराई। मोदी जी पे क्यों आ जाता हूँ फिर, बिकॉज आई लव मोदी जी। आज 15 साल में लोग कहते हैं जंगल राज। सर जंगल राज था ही नहीं, इन लोगों ने इतना जंगल राज बोल दिया ना कि हमारे बिहार बदनाम हो गया। आज भी जंगले राज है भाई। आप तो 15 साल से हो ना, तो आपने कहाँ बदल दिया? अरे भाई चल मैं मानता हूँ यार कि लोग अफवाह फैलाते हैं, इसमें भी मोदी जी की गलती है। मत देना तू मोदी जी को वोट, खुश नहीं बोलूंगा मैं इस पे कुछ, लेकिन जिसकी अभी तू तारीफ कर रहा था खान सर की, भाई उन्हीं की बात सुन ले। नीतीश कुमार को जिस हालत में बिहार मिला था ना, वो गढ़ा में मिला था, गढ़ा में, जिसपे कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता है। पहले उसको आप जैसे एक जमीन खरीदिए, कोई समतल जमीन खरीदिए, कोई गड्ढा में क्या खरीदिए, समतल वाला तुरंत बिल्डिंग बना देगा। तो उत्तर प्रदेश एक समतल जमीन थी, फटाफट काम होने लगा। और बिहार गढ़ा में मिला था, तो उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल, इसको सुधारते सुधारते देख ले भाई। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब आप चुनाव में उतरते हो तो यार प्लीज थोड़ी तो बुद्धि लेके उतरा करो ना यार, कि क्या बातें कर रहे हो, क्या सुनना है, क्या सुनाना है यार। ये तुम्हारा नाच गाना थोड़ी है कि बस मन किया माइक उठाया गाया डाला धोड़ी चाटा गान। सॉरी सच मुझे खेसारी लाल को कोई टारगेट करे भाई, कितना करना है करो, लेकिन आप रोजगार दे दो लोगों को। मुझे गोली मारना है मार दो, बट लोगों को रोजगार दे दो, क्या फर्क पड़ता है? चूतिया, लोगों को रोजगार चिल्लाने से नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करना होता है। नहीं भाई मतलब तू चाहता क्या है कि ये युवा को रोजगार मिले जिसको 19 के पहाड़ा तक नहीं आता? मजाक से हटके भाई, ये वही हुआ है जो सड़क के साइड पे पनवाड़ी की दुकान के पास बीड़ी फूकते हैं, गांजा फूकते हैं और अपनी शरीर बर्बाद करे। तू क्या चाहता है ऐसे युवा को रोजगार मिले जिसको साला खुद का ठिकाना नहीं, कल को उस पोजीशन को भी खा जाएगा? क्या चाहता है कि हम वो युवा को रोजगार दे जो आरजेडी सपोर्टर है, जिन गधों को ये तक नहीं पता कि भाई बिहार में कितनी सीटें हैं। 400 पार 400 एक मिनट
बिहार में सीटें कितनी हैं? कितना है? कितना होगा? कितना भी होगा 243 सीट तुम करो 405। देखिए खेसारी जी, ध्यान से देखिए, आप इसी युवक चूतिए के लिए रोजगार मांग रहे हो। एंड खेसारी जी, एक बात आपके लिए यार, जो भी आदमी टैलेंटेड होता है ना, जिसके पास दिमाग होता है ना, और जो डिजर्विंग होता है, वो कभी भूखा नहीं मरता। तो ये चिल्ला चिल्ला के बोलना छोड़ दो कि हम रोजगार दिलाएंगे, रोजगार दिलाएंगे। भाई लोग ले लेंगे रोजगार, अपना अपने हिस्से की रोटी लोग कमा के खा सकते हैं, और अगर वो नहीं खा पा रहे तो नामर्द हैं, वो मर जाना चाहिए उनको। तो चिल करिए खेसारी जी, चिल मारिए, एकदम मजे मारिए, कुछ नहीं रखा, हार जाओगे आप। वो कहते थे पहले सीएम आवास पर अपराधियों को बचा लिया जाता था, अब जैसे ही हत्या होती है पकड़ के या तो उनको जेल या फिर कहीं और पहुंचा दिया जाता है। उससे क्या फायदा? उससे कोई फायदा है? मरने के बाद आप उसको जेल में डालकर उस परिवार के बारे में पूछते हैं कभी कि उस परिवार का क्या होगा? अबे चूतिया कितना बड़ा भाई व्यक्ति था जिसको मार दिया गया, क्या सरकार उस परिवार को देखती है? सरकार बचाने का काम तो नहीं करती है। ये उधर वाले कहते हैं कि अपराधियों को बचाया नहीं जाता ना, संरक्षण दिया जाता है। अरे आप ये बताइए कि एक जान चली गई और आप अपराधी को जेल में डाल दिए, तो आपने कितने जिंदगी बर्बाद की? कम से कम 2 जिंदगी बर्बाद हुई है। 2 नहीं, उस परिवार को पूछिए जिसको जेल में डाले हैं, उसका भी परिवार था, और जिसको तो जब मारा वो गया मारने है, गया था या अपराध करने गया था तो उसको परिवार का ख्याल नहीं अरे आया। तो जो अपराधी- गलत काम करेगा फिर वो भूल जाए परिवार को, उसके साथ क्या सलूक जब होगा। आदमी खाली रहता है ना तो मौत में भी भाई ये क्या है यार, ये क्या है? आदमी खाली रहता है तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेता है। मतलब भाई ऐसे कैसे यार, आदमी खाली है तो मर्डर कर देगा? साला ऐसे कौन करता है भाई? अगर रोजगार नहीं है तो मर्डर करो, और मर्डर को ही अपना रोजगार बना दो। भाई यार ये मेरे दिमाग से तो नहीं घुसा। देख लो बिहार की आवाम यही है, यही है आपके आने वाले नेता खेसारी लाल यादव, जिनका खुद का ठिकाना नहीं कि भाई वो बोले क्या जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो हर घर नौकरी देने का वादा किया, आपको वो वादा फिजिबल लगता है? बिल्कुल लगता है। दिल्ली भी तो किसी दिन छोटा ही था, बड़ा हुआ तो आज देखिए ना, करोड़ों अरबों लोग वहाँ काम कर रहे हैं, करोड़ों लोग काम कर रहे हैं ना। दिल्ली शहर के लोग अपने शहर में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बट सरकारी नौकरी कैसे दे देगा? भैया तो जब चीजें बढ़ेगी, लोग रहेंगे तो व्यवस्था तो बढ़ेगा ना। सरकार को उतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, जब व्यवस्था करेगी। फिर वही बात खेसारी जी, मतलब आप पूरे वही हो क्या? अरे वही जो इस वीडियो के पहले कमेंट था, छक्का। नहीं भाई यार, ये कमेंट जिसने भी किया ना, बहुत बहुत गलत कमेंट किया यार आपने। खेसारी जी छक्का नहीं है भाई, वो नचनिया है। आई सपोर्ट यू खेसारी जी, लव यू, कीप इट अप। बट खेसारी जी यार प्लीज आप एक जुबान के तो हो जाओ, सब मजे ले रहे हैं यार आपके। मीम पेजेस तक तो ठीक था, पवन जी ने भी मजे ले लिया आपके। यही बोली निकलना है कि हमको किसी ने नहीं बनाया है, और कभी बोलता है कि हमको दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बनाया है, कभी बोलता है कि हमको पावर स्टार पवन भैया ने बनाया है। तो बाबू भाई, किसी भी इंसान को एक पानी पे रहना चाहिए। पवन भैया थोड़ा संभाल के बहरे हो क्या यार? कुछ भी बोल दोगे मतलब? बनाया है नहीं बोला उसने, बाप बोला था उसने, बाप बनाया था उसने। सॉरी फॉर सेइंग दैट। पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है ये। जीवन में कोई मेरा बाप बना तो सिर्फ विकास भैया। मेरे पावर स्टार पवन भैया, दिनेश लाल यादव जी, ये तो समझिए कि इन्होंने मुझे पैदा ही किया है। दिनेश भैया, उस पिता को पैर छू रहा हूँ। माननीय पिता लालू प्रसाद यादव जी। तुम्हारे बाप कितने हैं? खेसारी जी बट आपने ही कहा था यार, सो एक्सेप्ट इट। खैर दोस्तों, ये पॉलिटिक्स का विवाद यहाँ तक नहीं रुका, ये बहुत आगे बढ़ चुका था, जिसमें मेरे गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी को भी धमकी दी गई, जिनका काम है लहंगा उठा दे रिमोट से। सॉरी, देखो सबका पास्ट होता है अपना अपना, तो हम सबको क्रिटिसाइज किए हैं, बट अगर वो बंदा अपने प्रेजेंट में सही कर रहा है तो भाई हम कौन होते हैं उसको क्रिटिसाइज करने वाले? तो भैया सीधी बात ये है कि उनको धमकी मिली है कि उनको मार दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। देख भाई, पॉलिटिक्स को खेल रहे हो तो एकदम लिमिट में खेलो यार। ये भगवान को बीच में लाओगे, हमारे धर्म को बीच में लाओगे तो बहुत बुरा पेले जाओगे। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके बाद रवि नहीं आ रही, आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, बहुत समझा दो माता। देख भाई, वो बड़े पॉलिटिशियन है, उनका तो तू कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। मैं कहता हूँ तेरी माँ की चूत उखाड़ जा। क्या उखाड़ेगा तू? देखता हूँ मैं भी। एड्रेस चाहिए डीएम कर देना मुझे इंस्टाग्राम पे, आई विल शेयर माय लोकेशन ब्रो। देख भाई, वो भगवान श्री राम का नाम लेने के बाद जो तूने गालियां दी ना, शुक्र मना कि वो बीप हो गया, वरना हमारे इस देश के युवा का खून इतना भी ठंडा नहीं कि वो तेरी गांड ना मार सके। 100 बार कहा गया भाई की पॉलिटिक्स एक गेम है, सो प्ले लाइक अ गेम। लेकिन तुम साले औकात से बाहर ही जा रहे हो। बेटा तू रवि किशन को मारने की बात कर रहा है तो भूल मत, वो यूपी में रहते हैं और वहाँ तेरा बाप पहले से ही बैठा है, जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। और सोच, मेरा भी नाम आदित्य ही है, यूपी से ही हूँ, चाचा ही समझ लो हमको अपना।
नहीं यार, सीधी बात ये है कि यार तुम बीजेपी को गाली दो, नीतीश जी को गाली दो, मोदी जी को तो देना भी मत, गाड़ फाड़ दूंगा तुम्हारी मैं, बिकॉज आई लव मोदी जी, आई एम अनभक्त ऑफ मोदी जी। मोदी जी यार लव यू है आपको, बट यार मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतनी हिम्मत आती कहाँ से यार इन लोगों में। भगवान राम के लिए अब शब्द यूज कर रहे हो भाई तुम, वो भी हिंदू होके। हॉस्पिटल बने उस जगह भाई, बट क्यों? जिस मंदिर को बनवाने के लिए हमारे पूर्वज 500 साल तक लड़ाई किए, कितने लोगों की जान गई उसमें, कितने तुम्हारे बाप दादा भी होंगे। साला इतनी कठिनाइयों के बाद, इतना कुछ झेलने के बाद, इतनी जाने गंवाने के बाद जब वो मंदिर बना है तो तुम कहते हो उधर हॉस्पिटल बने। साले अरविंद केजरीवाल को बस थप्पड़ पड़ा रैली में, तुझे जूते भी पड़ेंगे। वो साला यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब उनके कार्यालय, लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। भाई यार देखो यही है ना दोगलाई यार, तुम लोग के यादव समाज को नहीं कहा किसी ने, स्पेसिफिक खेसारी लाल यादव को बोला गया है। एंड जहां तक मैं सही हूँ भाई, ये रवि किशन ने नहीं, निरहुआ जी ने बोला था, दिनेश लाल यादव जी ने बोला था। कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है, राम मंदिर की जगह पे काश एक हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू का भी इलाज। तो मेरे हिसाब से वो यादव है नहीं, वो यदमुल्ला है। और वो निरहुआ जी, दिनेश लाल यादव नाम है उनका, जो कि खुद यादव समाज से ही है। तो चूती हो, खुद सोचो थोड़ा कि जब मैं खुद ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मणों को गाली क्यों दूंगा, मतलब मैं सामने वाली जात को भी क्यों गाली दूंगा भाई, मेरा क्या लेना देना है, तो आखिर में सब हिंदू ही हैं। थोड़ी सी समझ है भाई तुम लोगों में, लेकिन नहीं, इन बेटी चोदों को तो हर चीज में मोदी जी की गलती निकालनी है। जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं सुपरस्टार बना, तो ऐसा थोड़ी था कि मनोज भी आए थे मेरे को सुपरस्टार बनाने, या दिनेश भी आए थे, या रवि भी आए थे, या पवन भी आए थे। इसमें इनमें से कोई नहीं आया था मुझे सुपरस्टार बनाने के लिए। देखो दोस्तों, यही आदमी था जो कुछ देर पहले अभी बाप बना रहा था उन लोगों को अपना, कि भाई इन्होंने हमको जन्म दिया, ये हमारे असली पिता है। अब साला बोल रहा है कि कोई उसका साथ नहीं दिया। अरे किसी एक का तो हो जा रहे भड़वे। खैर मुझे ये पता है कि इसमें खेसारी जी की गलती नहीं है, क्योंकि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, काटने वाले कुत्ते कभी भौंकते नहीं है। लेकिन कुत्ता तो तू है, बट कौन सा वाला है वो मुझे नहीं पता। अर्थात कि खेसारी जी, अगर आप इतना बिहार का भला सोच रहे होते, छपरा का भला सोच रहे होते, तो यार आप इतना बोलते नहीं। आपने जो इतना पैसा कमाया है, कमर चाट के, ढोनी चाट के करोड़ों रुपए कमाया है, तो यार आप उन पैसों से बिहार का भला कर सकते थे। लेकिन नहीं, इन्हें तो मोदी जी की गलती निकालनी है, आई मीन बीजेपी की गलती निकालनी है। खैर ये तो भी पॉलिटिक्स में बच्चे हैं, जो बोल रहे हैं दूसरों का सुना सुना है बोल रहे होंगे, खुद का दिमाग चला नहीं रहे होंगे। हाँ, उनके जो पार्टी के लीडर्स है जो बोले भाई ये बोलो वही बोलेंगे ये भी। बट खेसारी जी, इससे आपकी इंप्रेशन बहुत ज्यादा डाउन हो रही है यार। मैं भी आपका फैन हूँ, बट उन गानों का जिनमें आप ढोड़ी चाटा करते हैं, सो कीप चैटिंग ढोड़ी ना यार। पॉलिटिक्स में क्यों आना, क्या रखा है पॉलिटिक्स में? आपके लिए नहीं है पॉलिटिक्स, मेरे लिए है यार। मैं आऊंगा कभी पॉलिटिक्स में, देखना मैं कैसे भला करूंगा। सीरियसली एक दिन मैं भी उतरूंगा, लिख लेना अगर समय रहा, भगवान ने साथ दिया तो। खैर खेसारी जी जैसी एक कॉन्टेस्टेंट है, सॉरी आई मीन एक नेता है, अभी अभी उभरी है, मतलब बीजेपी के साइड से इलेक्शन में है, अलीगढ़ विधानसभा से, जिनका नाम है मैथिली जी। आप सभी जानते हो, उनका बहुत वायरल गाना है एक, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है, तुम उठो सिया श्रृंगार करो। गाने तक तो ठीक था, बहुत अच्छी सिंगर हो आप, आपकी आवाज बहुत सुरीली है, मतलब उसके लिए नमन है आपको। बट अब देखो बीजेपी से है तो मैं समझदार समझ रहा था, बट ये तो बुद्धि की बैल निकली। प्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है। अरे आप गलत सोच रहे हो, यहाँ ब्लूप्रिंट की बात हो रही है, मतलब आप अपने आने वाले 5 साल में बिहार के लिए क्या करोगी, बिहार की जनता के लिए क्या करोगी, ऐसे गलत मत सोचा करो यार। वो ब्लूप्रिंट बोला है, उन्होंने थोड़ा सुन तो लिया करो क्या बोल रहा है सामने वाला। ये तो बहुत ही निजी चीज है। लेकिन मुझे पता है कि ये सत्ता में बैठ जाएंगी एंड इलेक्शन भी जीत जाएंगी, क्योंकि वोट तो इनको कोई देगा नहीं। वोट तो देंगे नीतीश कुमार जी के नाम पे, वोट तो देंगे मोदी जी के नाम पे, वोट तो जाएगा बीजेपी को, एंड फिर ये बन जाएंगी एक पॉलिटिशियन, धीरे धीरे करके बड़े लेवल के चुनाव लड़ेंगी, पता नहीं क्या करेंगी। बट यार मोदी जी, आपसे मेरी शिकायत है यार, आपने ये गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। इससे बढ़िया तो आप मुझे खड़ा कर देते इलेक्शन में। मैंने सोचे हैं बहुत सारे ब्लूप्रिंट। हमारे ईवीएम के नंबर बा 2, क्रमांक संख्या 2 पर बा, और निशान बा ललटेन छाप। एक बार अपन आशीर्वाद दबाई एगरा के हैंग दावे के बाद। अब देखो हम लोग क्या करें, छोड़ दे अपनी जॉब, मतलब जाए तो जाए कहाँ हम? ऐसे लोगों को मोदी जी ही जब रोस्ट कर दे रहे हैं तो हम क्या करें? बताओ बताओ, तुम ही लोग बताओ। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है, अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या?
वैसे बात तो सही है, मोदी जी नीतीश जी ने लाइट दिया, ये सुनने में तो आया था मेरे 24-24 घंटे लाइट रहते हैं छपरा में, जिससे आनंद की अनुभूति उठाते हुए खेसारी जी 24 घंटे रैलियां कर रहे हैं, इंटरव्यूज कर रहे हैं। भाई सारा काम तो लाइट से ही हो रहा है एंड इनडायरेक्टली लाइट दे कौन रहा है? कमल दे रहा है, तो कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एंड दोस्तों से नो टू लालटेन, भाई कोई जरूरत नहीं लालटेन का वोट देते हुए, झूठ में पेट्रोल आपका लगेगा, मट्टी का तेल लगेगा। एंड हाँ भाई, इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी को लगे कि भाई मैं बीजेपी का अंधभक्त तो उसको सपोर्ट करता ज्यादा, तो मेरे पिछले की वीडियो जाके देख लेना। गलत की जगह मैंने गलत बोला है एंड सही की जगह तो मैं हमेशा से सही रहा ही हूँ। एंड मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी और का कुछ और होगा। बट बीजेपी को सपोर्ट करना सिर्फ मेरी मर्जी या फिर कोई पॉलिटिक्स का गेम मजाक मस्ती नहीं है यार। हमारे भागवत गीता में कहा गया है कि भाई सपोर्ट उसी को करो जो आपके राष्ट्र की बात करे, आपके धर्म की बात करे। तो मोदी जी की जय हो। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कमेंट करके बताओ कि यार मुझे यूपी से चुनाव लड़ना चाहिए, क्या लगता है आपको कि मैं सीएम बन पाऊंगा आने वाले समय में यूपी का? वैसे योगी जी आप मौका देके देख सकते हो, मुझे यूपी इलेक्शन में बहुत आगे लेके जाऊंगा, मैं यूपी को सीरियसली बोल रहा हूँ। बाकी दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू। मैं चतुर चबूतर, आप देख रहे हैं ट्रोल तक। आज हमने देखा है खेसारी लाल जी को यहाँ पे स्टेशन पे, चलिए आइए उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। खेसारी जी जी आप कौन? मैं चतुर चबूतर। खेसारी जी, हमने सुना कि आप छपरा के विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। हटाइए इनको, कहाँ से आ गए आप? बताइए ना खेसारी जी। दौड़ी चटाइए ना जी। क्या बात करते हैं आप? दौड़ी चटाइए ना। अब पूछिए आपको क्या पूछना है। चुनाव में खड़े हुए तो आप बिहार को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए हम तो कह रहे हैं कि जो राम मंदिर खुला है उसके जगह अगर स्कूल या हॉस्पिटल बना होता तो लोगों को रोजगार मिलता। क्यों चुतियों वाली बातें कर रहे हैं? नहीं, हम इतना अच्छा काम किए हैं इस देश के लिए, इतने बढ़िया बढ़िया गाना बनाए हैं, घोड़ी चाटे हैं, कमर चाटते हैं, बस काम करिए ना आप हमारे गाँव। वैसे महाराज आप बताइए, आप ये हरा कपड़ा क्यों पहने? हरा कपड़ा नहीं है, ग्रीन स्क्रीन है, गांड मराने पहने। देखिए अभी ये ग्रीन स्क्रीन है, बीएफएक्स के बाद ये सनी लियोनी बन जाएगी और ये हम बिहार की आवाम में बांट देंगे, दान करेंगे। देखिए नहीं आप देखिए, फिर ऐसा नारा लगेगा, खेसारी लाल के शासन में सनी लियोनी बटेगी राशन में।